हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? और आपके एसएससी जीडी के जो पेपर बच्चों के हुए हैं वो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। सुनने में मेरे आया है, कुछ बच्चों ने फ़ोन करके मुझे बताया। तो काफ़ी अच्छा मैथ्स आ रहा है और रीजनिंग जीएस सब कुछ मतलब अच्छा है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। काफ़ी 65 से 70 के बीच में अच्छे खासे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जितना भी आपको वीडियोस में प्रीवियस ईयर का डाटा मैंने कराया है उसमें से मोस्टली आपको ज़्यादातर आ रहा है। तो आप उनको सबको करके जाइएगा। और आज के सेशन को हम शुरू करते हैं और सेशन में फिर से हम 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के हैं, सारे के सारे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं आपके इस जबरदस्त सेशन की तरफ। दोस्तों, सेशन का पहला जबरदस्त अल्टीमेट सवाल आपके लिए है। कहता है कि वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अंतर 86.40 हो तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या रही होगी? जबरदस्त सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहले साल का इसमें कोई जिक्र नहीं है। इसमें केवल सेकेंड ईयर का डिस्कशन किया गया है दोस्तों, और थर्ड ईयर का, और सीधा फिर फोर्थ ईयर का डिस्कशन हुआ है। तो ये तीन इसमें ईयर का डिस्कशन है। इसी बारे में हम डिस्कस करते हैं। जरा देखिएगा, आप मुझे बताओ, अगर पहले साल 100 रुपया रहा होगा इंटरेस्ट, तो अगले साल इस पे बढ़ के रहेगा 20%। अगर इसका 20% बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, ये हो जाएगा 120। 120 पे फिर 20% बढ़ाओगे अगले साल तो इसका 20% होगा 24, यानी ये हो जाएगा 144। ठीक है, लास्ट ईयर और थर्ड ईयर का जो अंतर है वो मेरे हिसाब से आ रहा है दोस्तों 24 यूनिट। किताब वाला कह रहा है ये है 86.40। एक यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3.6। आपको सेकेंड ईयर के लास्ट में चाहिए। सेकेंड ईयर में है 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.6 को मल्टीप्लाई अगर 100 से करते हो तो ये निकल के आएगा 360। आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट सेकेंड ईयर का जो अंत में रहेगा जो पैसा वो रहेगा 360। आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है कि एक दुकानदार दो जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है। उनके एक जोड़ी को 15% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर बेचता है। दोनों के सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो है 140 रुपए का। पूरे सौदे में उसे कितना प्रॉफिट हुआ है? देखो दोस्तों, ये मैंने दो जोड़ी जूते खरीदे, ये पहले की कॉस्टिंग, ये दूसरे की कॉस्टिंग। ठीक है, पहले जूते पे मैंने 15% लाभ लिया है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, सभी जानते हैं 3/20। अगर ये 20 है तो प्रॉफिट में आपने जो बेका होगा, एक तरफ यहाँ पे सीपी रख लेते हैं, एक तरफ एसपी रख लेते हैं। 20 का सामान 23 में बेचना ही 15% प्रॉफिट कहलाता है, ये बात आप जान लो। ठीक है, आगे कहता है 5% हानि हुई। 5% हानि का मतलब है 20 का सामान दोस्तों 19 में बेचना, इसी को कहते हैं 20%। ठीक है, 5% की हानि। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जरा। दोनों के सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो है 140। मेरे हिसाब से दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 यूनिट। इनटू आपको चाहिए उसे टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। एक बात बताओ, 20 की यहां खरीदा पहला जूता, दूसरा जूता भी 20 का खरीदा, टोटल कॉस्टिंग हो गई दोस्तों 40 की। एक बेका 23 में, एक बेका 19 में, आपने बेच दिया ये 42 रुपए में। 40 का माल 42 में बेका,
2 यूनिट का हो गया प्रॉफिट। 2 से काटोगे इसको 2 बार और 2 से काटोगे 140 को 70 बार, 70 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। अल्टीमेट ये तरीका है आपको इस सवाल को करने का, जबरदस्त एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 कमीजों का एमआरपी 8400 रुपए है, 8400, 12% का डिस्काउंट है। तो कह रहा है 4900 में कितनी शर्ट खरीदी जा सकती है। देखो दोस्तों, 6 कमीजों का एमआरपी है 8400। अगर 6 कमीज है उनका एमआरपी 8400 है, तो एक कमीज का एमआरपी जो होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों 1400 रुपए। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, 12.5% के अगर डिस्काउंट पे बेच रहे हो तो 12.5 मतलब होता है 1/8। अगर डिस्काउंट में बेचोगे तो डिस्काउंट ऑलवेज लॉस होता है। ठीक है भाई, 8 से काटोगे तो ये कटेगा दोस्तों इस पर 175 पे, है क्या नहीं? क्योंकि 8 से देखो ये 100 है, 100 को अगर इसको मैं 2 पार्ट अलग अलग कर लूं तो ये हो जाएगा 14 गुणा 100। तो 4 से कटा 2 बार, 4 से कटा 25, 2 से कटा 7, 25 सत्ते 175 है भाई। 25 सत्ते 175, 175 इंटू में 7 करोगे तो ये आपको आ जाएगा 175 इंटू 7, 1225 रुपए का, 1225 रुपए का ये आप इसको बेचोगे एक शर्ट को। कह रहा 4900 में, कह रहा 4900 में कितनी शर्ट खरीदी जाएंगी, इससे डिवाइड कर दो। एक कमीज के लिए आप 1225 रुपए पे कर रहे हो, तो 4900 में कितनी आएंगी भाई, 25 चौका 100, फिर वही वाली बात है यहाँ पे, 25 चौका 100, 12 चौका 48, एक कैरी, यानी 1225 इंटू 4 होता है 4900। तो कितनी कमीजें आ सकती हैं दोस्तों, कमीजें हैं आएंगी टोटल 4, 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 इज टू एक्स, समानुपात इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, 5:6, ये आपको चाहिए। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना, अंदर वालों का प्रोडक्ट दोनों बाहर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इस बात को याद रखना। अंदर के दोनों का प्रोडक्ट बाहर के दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। बाहर के दोनों के नंबर आएंगे 0.25 इंटू 6 और ये आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो x यहाँ छोड़ देंगे, 5 नीचे आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25 है भाई, 5 छिंग 30, एक डेसिमल कम होगा, एक फिर भी रह जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.3। सिर्फ कैलकुलेशन का सवाल है, जो कर देगा कैलकुलेशन उसका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का रेशियो है 4 3 7, 4 3 7 है इनका रेशियो। कहता है इनका HCF है 6, अगर HCF है 6, मेरे हिसाब से HCF है 1 है भाई, इनटू कह रहा तीनों संख्याओं का सम क्या होगा। आप मुझे बताओ दोस्तों, 7 3 10 4 14, आपको 14 यूनिट की वैल्यू चाहिए, एक ही यूनिट की 6 है तो 14 यूनिट की आ जाएगी, 14 छिक्के 84, 84 विल बी द आंसर। खतरनाक एकदम आपके पास चीजें हैं, जितनी भी चीजें जबरदस्त है, सारे क्वेश्चंस अल्टीमेट है। और अगर मेरी बातें आपको समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता, श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंडेड होने वाले 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 50,000 रुपए का निवेश कर दिया। एक वर्ष के अंत में जमा किया गया पैसा जो है डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, वो उसे कितना पैसा अवधि में मिलेगा, पूरा पैसा उसको पता करना है।
देखो दोस्तों, हम सबसे पहले इंटरेस्ट पता कर लेते हैं, है ना। इंटरेस्ट से सीख के कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सुनना। अर्धवार्षिक रूप का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे छमाही की बात कर रहा है, हाफ ईयर की बात कर रहा है। हाफ ईयर में क्या होता है, हाफ ईयर में बता देता हूं मैं आपको। हाफ ईयर में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ, और दोस्तों टाइम का होता है डबल। टाइम का होता है डबल, ठीक है। टाइम है 1 साल, तो समय हो जाएगा 2 साल। 2 साल में इंटरेस्ट के लिए जुगाड़ लगता है 2:1, ठीक है। पैसा है 50,000। 50,000 पे कितना आर का हो जाएगा, आधा। आर है 8%। आर है अगर 8%, तो आधा हो जाएगा 4%। अगर मैं 50,000 का 4% निकालता हूं तो आता है 2,000, है भाई। आगे 2,000 का फिर निकालता हूं 4%, तो ये आएगा आपका 80। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4,000 प्लस में 80। सिर्फ इंटरेस्ट निकल के आया दोस्तों 4,080। 4,080 रुपया तो आपको इंटरेस्ट ही मिलने वाला है। 50,000 आपका मूल मिलेगा, तो टोटल जो रकम आपको मिलने वाली है वो मिलेगी 54,080 रुपया। ठीक है भाई, 54,080 रुपये आपको मिलेंगे अमाउंट के तौर पर। और ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप यहाँ पे जा सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। काफी बड़ा सवाल है, ये 2021 में आया हुआ है। एक बार जरा देख लेते हैं, सॉल्व कर पाएंगे क्या आप लोग। अच्छा सवाल है, देखिए। सबसे पहले हम इसको इतने पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। 60 डिवाइडेड बाय 16, तो 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 15 बार, ये आ जाएगा 15/4 इंटू में 2, है भाई। अगर ये हो जाएगा देखो 15/4 इंटू में 2, तो 2 से इसको काटेंगे 2, यानी ये आ जाएगा 7.5। इस पूरे पार्ट का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 15/2 है। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, माइनस ब्रैकेट लगाओ। इसका मतलब क्या है, 76 डिवाइडेड बाय 5 का 19, यानी 19 पंजे हो गया 95। 19 पंजे हो गया 95 माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों 15/8। 15/8 इनटू में ये हो जाएगा -4, माइनस सॉरी ये 25 है, ठीक है। ये 25 है, तो ये हो जाएगा -4, और वो हो जाएगा -3। ठीक है जी, ये आपका यहाँ पे 4 से काटोगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, ये भी 15/2 हो जाएगा। और बाहर तो है ही है आपका कितना, डिवाइडेड बाय 53। अच्छा जी, 19 चौक 76, 19 पंजे 95। ठीक है, सवाल क्या रह गया, सिंपल। अब सवाल सुनना, सवाल रह गया 15/2 -4/5, है भाई, प्लस में माइनस माइनस 15/2 और माइनस में 3। ये सवाल रह गया अब आपका। या फिर एक काम कर लो, ये ब्रैकेट में ही रख दो, अभी देखेंगे बाद में। ये माइनस ये प्लस करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना भाई। डिवाइडेड बाय लिखो, या इसको मल्टीप्लाई करके 1/53 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लो, इसका एलसीएम आएगा इसका 10 आएगा। 10 बनाने के लिए यहाँ क्या करोगे, 2 से गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 8, माइनस इसको बनाओगे 5, तो 15 पंजे हो जाएगा 75, है भाई। ये हो जाएगा 75। 4 दूनी 8 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पर ये वाला पार्ट। चलो, ये -3 ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको 10 दिया हो जाएगा 30, इनटू में है 1/53।
इसको सॉल्व करेंगे तो 75 और 8 हो जाएगा 83। 83 माइनस 30 करोगे 53। 53 से 53 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/10। तो सवाल क्या रह गया, 15/2 माइनस 1/10। फिर से यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं 10, तो ये आ जाएगा आपका 75 माइनस 1 यानी 74। 74/10। 74/10 का मतलब 7 सही 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। आंसर आ गया दोस्तों 7 सही 2/5। 7 सही 2/5 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई है, करना तो पड़ेगा, वरना इसके अलावा कोई इसमें जुगाड़ या चांस नहीं है इसको कर पाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कहता है, चीनी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार अपनी खपत इतना कम कर दे कि चीनी केवल 10% ही वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम रही हो तो आज खपत क्या होगी। देखो भाई, 32% वृद्धि हुई तो वृद्धि होके हो गया दोस्तों 132। फिर 10% की वृद्धि हुई, ये बढ़कर हो गया 110। रेशो बनाओ, 22 छिक्का 132, 22 पंजे 110। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल मजेदार वाली बात है, हम काट देंगे ऐसे ही। ठीक है जी। कहता वृद्धि से पहले 10 किलो था, यानी 10 किलो था कब, वृद्धि से पहले, यानी ये वाला मामला। यानी 6 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है 10, 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर 10 किलो 6 यूनिट की वैल्यू है तो आपको 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 25/3 का मतलब होता है 8 सही 1/3 kg। दिस इज द फाइनल अल्टीमेट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 5180 रुपया, एक आदमी का वेतन है 5180 रुपए, खाद्य सामग्री और अन्य मदों में उसके खर्च का रेशो है 2:5। खाद्य सामग्री को 10% बढ़ा दिया, अन्य मदों में 15% की वृद्धि हुई, तो उस व्यक्ति को अपना वेतन कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि कोई परिवर्तन ना हो। देखो, दो तरीके के मद हैं, एक तो है दोस्तों खाद्य मद और एक है अन्य तरह की सामग्री। दोनों का रेशो है 2:5। टोटल जो उसकी अगले की इनकम है वो है 5180। तो सबसे पहले मैं ये पता करता हूं कि इस 5180 में खाद्य में कितना खर्चा होता था और अन्य मदों में कितना खर्चा होता था। इसका सम 5180, मेरा सम 5 और 2 7 यूनिट। 7 से काटोगे तो ये आएगा 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 0। 74 दूनी हो जाएगा 148 और 74 पंजे हो जाएगा 370, 3700। खाद्य में खर्चा होता है 1480 रुपया और अन्य में खर्चा होता है 3700। अब वो ये कह रहा है खाद्य जो सामग्री है वो बढ़ाई 10%। आप मुझे बताओ अगर इसको 10% बढ़ाना पड़ा, 1480 को 10% बढ़ गया तो 148 रुपए बढ़ गए होंगे। 1480 का 10% 148 हो गया। अगर इसका 15% बढ़ाया होगा तो 37 15 555 रुपए यहां बढ़ गए होंगे। टोटल पैसा जो उसका बढ़ा है खर्चे में वो बढ़ा है 703 रुपए। तो जितना खर्चा बढ़ेगा इनकम भी उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों अगर बैलेंस रखने हैं तो जितना खर्चा बढ़ा है इनकम भी उतनी ही बढ़ानी पड़ती है। तो आंसर आ जाएगा इसका 703। सिंपल सा तरीका है, कोई समस्या हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है a बराबर 18 b बराबर 5, तो a² प्लस ab प्लस b² अपॉन में
ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो दोस्तों, वैसे बच्चे इसको वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, क्योंकि ए की जगह 18 बी की जगह 5 रख करके, लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग से बनाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपका ये सवाल दिए हुए समय में पूरा ना हो। ठीक है, 5 मिनट लग जाए, क्योंकि 18 का क्यूब करना इतना आसान नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रिजल्ट होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए बी से ए इस वाले पार्ट से वो ए स्क्वायर वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन में ए माइनस बी। और 1 अपॉन ए माइनस बी मतलब कि 1 अपॉन में ए माइनस बी, 13 माइनस 18 माइनस 5 यानी कि 13, 1/13 इसका आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ए क्यूब बी क्यूब दिखाई दे और बीच में माइनस का साइन हो तो दोनों को माइनस करके लिख देना, प्लस का साइन हो तो प्लस करके लिख देना, उत्तर आ जाएगा। नीचे है तो नीचे लिखना, ऊपर है तो ऊपर लिखना। बात बिल्कुल क्लियर है। एक ही शॉट में आंसर आएगा 1/13 आंसर। आप लगाओ और आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बड़े ही सावधानी से। क्लियर दोस्तों? तो ये दोस्तों आपके एसएससी जीडी के लिए कुछ मॉक टेस्ट के रूप में मैं लेके आया था, आपके मैथ्स के 10 जबरदस्त सवाल। ठीक है, जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको आप ज्यादा से ज्यादा लगा के जाएं। अभी रिसेंटली जिनके पेपर हैं 6 तारीख को ये लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप इनको, जिनका 6 का है या अभी तो टाइम है, तो दो दो तीन प्रैक्टिस सेट आप लगा के जरूर जाए। ठीक है, तभी कुछ हो सकता है, वरना तो देखो जैसा चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे इसी जज्बे के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।